कि हर मास की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। एकादशी संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ होता है 11। प्रत्येक महीने में एकादशी 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। पूर्णिमा के बाद आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी और अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहा जाता है। प्रत्येक पक्ष की एकादशी का अपना अलग महत्व है। आज हम आपको इस वीडियो में देवशयनी एकादशी क्या होती है, क्यों और किसने यह व्रत सबसे पहले किया, भगवान विष्णु क्यों निद्रा में चले जाते हैं तथा उनके निद्रा अवस्था में जाने से संसार का संचालन कौन करता है, यह बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। आषाढ़ का महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इसमें शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस बार देवशयनी एकादशी 17 जुलाई को मनाई जाएगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन से ही भगवान विष्णु योग निद्रा के लिए क्षीर सागर में चले जाते हैं और फिर 4 महीने बाद देव प्रबोधनी एकादशी के दिन उठते हैं। देवशयनी एकादशी को आषाढ़ी एकादशी, हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व है। यह एकादशी अपार सिद्धिदायक गुणों से भरी होती है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से हर तरह के पाप से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं कि इस एकादशी के पीछे की क्या पौराणिक मान्यताएं हैं और क्यों भगवान विष्णु योग निद्रा में क्षीर सागर चले जाते हैं। पुराण के अनुसार राजा बलि नाम का एक बहुत दानशील राजा था। राजा बलि के ताकत से तीनों लोक में उनका अधिकार स्थापित हो गया था। तब देवराज इंद्र को स्वर्ग पर पुनः अधिकार दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। विष्णु का वामन अवतार राजा बलि के पास पहुंचे और उनसे 3 पग भूमि का दान मांगा। राजा बलि इसे स्वीकार कर लेते हैं। तब वामन भगवान ने एक पग में संपूर्ण धरती, आकाश और सभी दिशाओं को नाप लिया। वहीं दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग लोक को नाप लिया। इसके बाद उन्होंने बलि से पूछा कि अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। तब राजा बलि ने अपना सर आगे कर दिया। राजा बलि की यह दानशीलता देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि ने कहा कि आप मेरे साथ मेरे महल में रहे और मुझे अपनी सेवा का सौभाग्य प्रदान करें। लेकिन इस वचन से माँ लक्ष्मी विचलित हो गई और उन्होंने राजा बलि को अपना भाई बनाकर उन्हें भगवान विष्णु को वचन मुक्त करने को कहा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वह 4 माह के लिए पाताल लोक में शयन करेंगे राजा बलि के साथ। दिए गए वचन को पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु योग निद्रा के लिए क्षीर सागर में चले जाते हैं और फिर देव प्रबोधनी एकादशी के दिन उठते हैं। विष्णु जी के शयन अवस्था में होने के कारण ही इस समय मांगलिक कार्य और अन्य 16 संस्कारों को करने की मनाही होती है। अब हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले एकादशी का व्रत किसने रखा था। पौराणिक कथाओं अनुसार सूर्य वंश में मांधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा था। उनके राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई थी, जिससे फसल, पेड़ पौधे नष्ट हो गए थे और जीव जंतु भी परेशान थे। सभी प्रजा राजा के पास गए और उनसे विनती की, इसका उपाय ढूंढे महाराज, अन्यथा प्रजा भूख से मर जाएगी। राजा बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक दिन उपाय की तलाश में राजा ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषि ने राजा से आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। की सलाह मानकर राजा अपने महल लौट आए और फिर विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया। इस व्रत का प्रभाव जल्द ही देखने को मिला। इस व्रत के प्रभाव से भारी वर्षा हुई और प्रजा को सुख समृद्धि मिली। इस माह की एकादशी बहुत कल्याणकारी मानी गई है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से भोग और परलोक से मुक्ति मिलती है। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु जी योग निद्रा में 4 महीने के लिए चले जाते हैं। इस दौरान चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है जो 4 माह तक रहता है। बता दें, चतुर्मास में सभी देवता सो जाते हैं। ऐसे में सृष्टि का संचालन भगवान शिव जी के हाथों में आ जाता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।